राहुल कुमार, स्वागत है आपको वरण्यम एजुकेशन के इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको पटना हाईकोर्ट में जो एग्जाम होता है या फिर कह लीजिए कि जो सीपीटी के एक्चुअल में जो एग्जाम होता है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं या फिर कह लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन रह सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो उसमें MS वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट है। तो इस वीडियो में हम आपको MS वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट को भी इसमें हम कैप्चर किए हैं। एक्सेल और एक्सेल और MS वर्ड की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी हम कई वीडियो बना करके दे चुके हैं, जिसमें कि हम आपको उसमें प्रैक्टिकल करके बताए हैं कि किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन रहते हैं या फिर किस तरह से कह लीजिए कि उसमें डाटा को टाइप करना होता है या फिर किस प्रकार से उसमें और भी कई तरह के जो प्रोसेस होते हैं या फिर कह लीजिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है, उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएं। और आप लोग का बहुत सपोर्ट भी रहा, जिसमें कि हमारे चैनल पे आप लोग से जुड़े रहे हैं और बहुत सारे लोग हमसे ऑफलाइन और कह लीजिए ऑनलाइन वरण्यम एजुकेशन का एप्लीकेशन से भी जुड़े। तो इसमें भी इस वीडियो के अंदर हम जो क्या होता है कि जैसे इंटरनेट में एक कंफ्यूजन है, जिसमें कि बहुत सारे लोग का ये कहना है कि ऑनलाइन में जैसे क्या होता है कि MCQ रहेगा, ठीक है, जैसे इंटरनेट में MCQ रहेगा, या फिर बहुत लोग का कहना है कि नहीं उसमें एक लाइनिंग टाइप का रहेगा और प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल कैसा होता है, क्योंकि MCQ तो आप सब जानते हैं और MCQ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी न किसी किताब से पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल इंटरनेट हो तो कैसा होगा और प्रैक्टिकल इंटरनेट में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किस प्रकार का उसका इंस्ट्रक्शन होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट चीजें बताएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि इस वीडियो में 30 मिनट का हम समय लगाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको इंटरनेट का कैप्चर करेंगे, जिसमें कि सबसे जैसे क्या होता है कि आपको वहां पे 30 मिनट समय मिलेगा और 30 मिनट समय में आप पहले इंटरनेट भी बना सकते हैं या फिर एक्सेल बना लीजिए या फिर MS वर्ड बना लीजिए, जो भी बनाइए उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जो इस वीडियो में सबसे पहले बताए हैं वो इंटरनेट को बताएं, इसलिए क्योंकि MS वर्ड और एक्सेल तो आप लोग कई अलग अलग वीडियो देखें, लेकिन इंटरनेट का बहुत कम वीडियो देखें। तो इंटरनेट में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर क्या क्वेश्चन होता है, वो चीजें हम इस वीडियो में कैप्चर किए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 30 मिनट का वीडियो जरूर है, लेकिन एक एक स्टेप लिख करके उसके एक एक इंस्ट्रक्शन को हम आपको फॉलो करके बताए हैं और किस प्रकार से इसका कॉपी चेक किया जाता है, कैसे मार्किंग होता है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और वरण्यम एजुकेशन का एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर से आपको पेड क्लास मिल जाएगा, पेड आपको नोट्स मिल जाएगा या फिर कह लीजिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो चलिए क्लास आज का शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं। जैसे देखिए, इससे पहले क्या होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको MS वर्ड का, एक्सेल का करके दिखाए हैं। अगर आप नहीं जानते तो जनरली अगर आप वरण्यम एजुकेशन का अगर आप यहाँ पर से यूट्यूब चैनल पे चले जाते हैं तो वरण्यम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि सारी चीज़ें के यहाँ पर से उसमें बेसिक से लेकर के कह लीजिए कि एडवांस लेवल तक का जो भी है एक CPT का बिहेवियर से जो चीज़ें पूछा जाता है क्वेश्चन या फिर कह लीजिए कि जो मतलब रहता है, उस तरह से हम उसमें डाले हुए। आप यहाँ पर से आप अपने वीडियोस में स्क्रीन पे भी देख भी पा रहे हो कि सब जितना भी वीडियो है वो सभी मतलब पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में CPT से रिलेटेड है। तो आज के इस क्लास में या फिर कह लीजिए कि आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिकली ये बताएंगे कि पटना हाईकोर्ट के जो CPT होता है उसमें किस प्रकार से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं CPT में। देखिए, हम इससे पहले आपको इंट्रो में सारा चीज़ बता दिए हैं, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन इसमें हम बेसिकली ये बात करने चाहेंगे कि इस क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। MS वर्ड, जो कि आप यहाँ पर ऊपर में टाइटल में लिखा हुआ देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है PSC मॉक टेस्ट 1 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। इसके बाद इसका समय भी यहाँ पर से निर्धारित कर दिया गया कि हाँ भाई ये 10 मिनट का है, और इसके बदले नीचे में कुछ कंटेंट है यहाँ पे जो आपको टाइप करना होगा, और इसमें टाइप करने के बाद बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन होता है जैसे अप्लाई करना है। तो ये MS वर्ड का क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट जैसे हम लोग कहेंगे, जो हम अपने क्लासरूम में मॉक टेस्ट लेते हैं, यानी कि मतलब जो यहाँ पे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं उनको मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। सेम वही चीज़ें हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसलिए दे रहे हैं ताकि अच्छा आप लोग का भी साथ, मतलब कहीं ऐसा जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग को ये सब चीज़ें मिल सके, हम इस बिहाफ में आपको दे रहे हैं एज ए नॉलेज के लिए, ठीक है।
हालांकि ये सब चीज़ें तो पेड कोर्स में आता है, तो ये खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर से चीज़ें आप देख लीजिए। MS वर्ड का है, 10 मिनट का है। ये इसमें कुछ कंटेंट है जो कि अभी आपको बता रहे थे, इसे हम आपको टाइप करके और इसके इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करके दिखाएंगे। दूसरा है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं, इसमें MS एक्सेल का है। ये MS एक्सेल का जो क्वेश्चन पेपर आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक्चुअल में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर किस चीज़ का, तो ESIC का। आपको हम जैसे दिखाते हैं, यहाँ पर से गूगल पे गए, ठीक है, गूगल पे जा करके यहाँ पे लिखिएगा ESIC, ठीक है, CPT सैम्पल पेपर अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा। आप इस लिंक पर भी, ये पता नहीं कल भी ओपन नहीं हो रहा था, आज भी ओपन नहीं हो रहा है, ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपसे अगर हो रहा है भाई, तो आप जाके यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि ये जो नेट है ना वाईफाई के, उसके वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। बट क्योंकि ये वाला भी फाइल ओपन नहीं हो रहा है, जबकि और सभी चीज़ें तो ओपन हो ही रहा है। बट आप अगर आपके पास भी कंप्यूटर या लैपटॉप है तो ये सब चीज़ें लिखिएगा और इसे आप ओपन करके देखिएगा। इसका नहीं होगा तो हम इसका लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप क्लिक करके देख सकते हैं इसका। और ये जो MS एक्सेल का ये जो क्वेश्चन है ना, वो एकदम सेम वही क्वेश्चन है, मतलब इसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं किए, सेम चीज़ें उठा करके यहाँ पर डाल दी। वो भी ESIC असिस्टेंट का क्वेश्चन है, तो उसे भी आपको हम यहाँ पर समझाएंगे चीज़ें। इसके अलावा इंटरनेट का भी क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, इंटरनेट आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, PSC मॉक टेस्ट 3 इन इंटरनेट, ठीक है। इसमें भी 10 मिनट है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो आपको ये लगता होगा कि नहीं पहले MS वर्ड का होगा या फिर MS एक्सेल का होगा कि ये इंटरनेट होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको ऑल ओवर समय मिल रहा है 30 मिनट, ठीक है। अगर मन है तो आप पहले इंटरनेट बना लीजिए, मन है तो आप पहले एक्सेल बना लीजिए। अब कहिए कि सर ठीक है, इंटरनेट हम वाले मन हुआ बना लेते हैं, पहले इंटरनेट ही बना लेते हैं, क्योंकि MS वर्ड और एक्सेल तो पहले पढ़े हैं लेकिन इंटरनेट अब कभी नहीं पढ़े। तो चलिए सबसे पहले अभी आप MS इंटरनेट ही बना के बता दीजिए। कोई बात नहीं, हम इंटरनेट ही पहले बना कर बता देते, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, मतलब समझ तो आएगा ही ना, आप लोग को जानते होंगे ही, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर से देखिए समय 10 मिनट है और हमारे पास इंटरनेट का यहाँ पर से मॉक टेस्ट है, ठीक है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें 10 मिनट ही लगेगा, इसमें 5 मिनट, इसमें हकीकत बताए तो 2 से 3 मिनट का काम है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखिए, आप कहिएगा कि सर ठीक है, एक चीज़ तो समझ में आ गया कि MS वर्ड का जो फाइल, एक चीज़ इसमें मन में क्वेश्चन जो आता है, हमारे मन में भी आया था जब मतलब हम इस टाइप की चीज़ें सोचते थे, तो हमारे मन में भी आता था कि क्या होता है अगर मान लें जैसे कि अगर इंटरनेट बना रहे, ठीक है, तो इंटरनेट का ये जो क्वेश्चन है, तो हम जैसे MS वर्ड का फाइल सेव करते हैं, एक्सेल का फाइल सेव करते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट होता तो उसका फाइल सेव करते हैं, लेकिन इंटरनेट का तो कोई फाइल ही सेव नहीं होता है। अगर MCQ नहीं है, जैसे हम देखिए यहाँ पर से आपको 2 बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि MCQ भी आ सकता है, या फिर कह लीजिए कि मौखिक रूप से, या फिर कह लीजिए जिस प्रकार अभी क्वेश्चन दिए हुए उस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो हम दोनों चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर से जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये बेसिकली प्रैक्टिकल है, ये MCQ नहीं है, ठीक है। तो इसका हम मन में सोचते थे कि किस प्रकार से इसका क्वेश्चन को कैसे सेव करके रखेंगे। देखिए, तो इसको सेव करके नहीं होता है। दरअसल क्या होता है कि जो भी चीज़ें आप स्क्रीन पे कर रहे होते हैं, वो सारा स्क्रीन का एक्टिविटीज़ ना रिकॉर्ड होता है। लाइक यहाँ पर से देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जो भी कुछ हो रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके पहले, हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर से गए और हम यहाँ पर से क्लॉक ओपन कर लेते हैं और इंटर प्रेस करके हम टाइमर लगा लेते हैं, ठीक है। सॉरी, टाइमर क्या लगाएंगे, स्टॉप वॉच लगा लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर से गए, स्टॉप वॉच पे क्लिक कर दिए और ये स्टॉप वॉच आई थिंक 20 मिनट का लग गया, तो हम यहाँ पर से हटा देते हैं। इसको एडिट करने का कुछ ऑप्शन है तो देखते हैं, यहाँ पर डिलीट कर दिए। यहाँ पर टाइमर फिर हो गया, यहाँ पर टाइमर है दिया हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना इसको 30 मिनट कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर से 30 मिनट लिख देते हैं, 30 मिनट कर दिए और उसके बाद फिर से सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर रिमाइंडर के रूप में चल रहा है, ये मेरा समय शुरू हो गया। अब हम सबसे पहले आप लोग के लिए हम इंटरनेट इसलिए बता दे रहे हैं ताकि हम चीज़ें, आप MS वर्ड और एक्सेल पढ़ चुके, इसलिए हम सबसे पहले इंटरनेट बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। समय यहाँ पे शुरू हो चुका है, चल ही रहा है और हम यहाँ पर से देख सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर से सबसे पहला अगर क्वेश्चन पढ़े इसमें तो लिखा हुआ है कि मतलब सबसे पहले अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ें तो लिखा हुआ है कि मतलब टास्क 1 ओपन ऑफिशियल वेबसाइट पटना हाईकोर्ट, ठीक है। तो ये बता रहा है कि पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड नीचे में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या किए कि क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पर से देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑनरेबल जज एंड व्यू
द ग्रिड डिस्प्ले। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको क्या करना है कि ये जो पटना हाईकोर्ट का वेबसाइट पे जाना है और इसमें बोल रहा है कि ऑनरेबल जज का जो लिस्ट है, यानी कि देखिए जज का उसमें पर्टिकुलर लिस्ट होता है, वो जस्ट की लिस्ट को आप क्या कीजिए कि फाइंड कीजिए, मतलब खोज के दिखाइए और ग्रिड व्यू में यहाँ पर से देखना चाहिए। हम क्या किए, हम अपने कंप्यूटर में जैसे ये ब्राउजर मान लिया, हम इसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर यहाँ पर से गूगल क्रोम ओपन कर लिए, जैसे बोला है सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करो, देन यहाँ पर से पटना हाईकोर्ट वेबसाइट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर से लिखेंगे ऊपर में जाके पटना हाईकोर्ट और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, जब पटना हाईकोर्ट लिख करके इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगा, जिसमें ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर से पटना हाईकोर्ट वेबसाइट लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर से चीज़ें देखिए, हम यहाँ पर से चीज़ें समझा के कर रहे हैं, इसलिए मेरा टाइमिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा क्योंकि हम चीज़ें समझा के कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि पूरे लिस्ट में लेफ्ट साइड देखेंगे तो सबसे ऊपर में अगर देखें तो यहाँ पे चीफ जस्टिस का लिस्ट है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे देखें तो ऑनरेबल जज का लिस्ट है, तो हम जज वाले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से अगर ये पूरे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे दो चीज़ आपको मिलेगा, एक मतलब ग्रिड डिस्प्ले और एक लिस्ट डिस्प्ले। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रिड डिस्प्ले वाला पे क्लिक कर देंगे। जब हम ग्रिड डिस्प्ले वाला पे यहाँ पे क्लिक किए तो हमारे नेट यहाँ पर से वो चलना शुरू हुआ और देख सकते हैं ये ग्रिड लाइन में इस प्रकार से बन करके आ गया। ठीक है, अब इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर से चीज़ें आपको देखने को मिल रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, तो ये जितने भी चीज़ें हैं आपको ये जो दिखने को मिल रहा है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इतना ही तक क्या है आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बगल में यहाँ पर से प्लस वाला सिंबल है, जैसे ये जो अभी आप करके दिखे इसे एक टैब कहते हैं, तो फिर ये बगल वाले पे क्लिक करेंगे, इसे भी एक टैब कहेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ को हम सेव नहीं कर सकते MS वर्ड एक्सेल की तरह, बट हाँ ये सब चीज़ों का ना आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं इसे मतलब सेव होते जा रहा है, मतलब सेव होते जा रहा है कहने मतलब समझे कि स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, जिससे कि हम ना जो भी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सब पता चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या किए, अगला फाइल यहाँ पर से अगला क्वेश्चन पढ़ें जिसमें लिखा हुआ है कि सर्च पटना हाईकोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट एंड क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट एट डिटेल्स। ठीक है, तो हम क्या किए कि सबसे पहले यहाँ पर पटना हाईकोर्ट लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, ठीक ना, पटना हाईकोर्ट लिखे, इंटर प्रेस किए, फिर इसके वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा कभी भी जो कॉन्टैक्ट वगैरह होता है ना वो सबसे नीचे होता है, और ऐसे भी अगर आपको एक बार मतलब देख लीजिएगा पूरे लिस्ट को, ऐसे भी अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू में भी और कह सकते हैं ऐसे भी काफ़ी हेल्प रहेगा। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है भाई कि हम उस चीज़ के लिए तैयार ही हो रहे हैं, तो उसके वेबसाइट के बारे में अच्छे से हमको जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे नीचे में आते हैं तो कॉन्टैक्ट एस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर से हम क्लिक करेंगे और हमारे पास देख सकते हैं कॉन्टैक्ट एस का पूरा डिटेल्स वगैरह यहाँ पर से चीज़ें आ गया। आप यहाँ पर से कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पर से पहले देख लीजिए सारी चीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े। यहाँ पर से क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि सर्च पटना हाईकोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर से चीज़ें पढ़ करके आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च पटना हाईकोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट, एक सेकेंड, सर्च हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक ऑन रिक्रूटमेंट एंड लिंक एंड डाउनलोड द पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट एडमिट कार्ड। अब हम यहाँ पर से इसके लिए क्या किए कि यहाँ पर से फाइल पे गए और यहाँ पर से प्लस वाला सिंबल पे क्लिक किए और फिर से यहाँ पर से लिखेंगे पटना हाईकोर्ट। एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना क्वेश्चन उतना क्वेश्चन के लिए ना अलग अलग स्टेप आपको फॉलो करना होगा। ये मत सोचिएगा कि इसका फाइल को क्या करेंगे एक ही में सब कर देते हैं, नहीं, एक ही में नहीं करना है, आपको अलग अलग खोल करके दिखा देना है। ठीक है, देन यहाँ पर से पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट आ गए और इसमें देखेंगे लेफ्ट साइड में पूरा एक लिस्ट है, इसमें रिक्रूटमेंट का भी लिस्ट यहाँ पर से मिल जाएगा। तो यहाँ पर से देख सकते हैं रिक्रूटमेंट का लिस्ट है, इसमें हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारा लिंक आ जाता है। अब इसी में से देखिएगा यहाँ पर से लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये या फिर कर लीजिए, इस पर नॉर्मली हम क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, बाकी कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, इसमें और यहाँ पर से लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि सर्च पटना हाईकोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट एंड क्लिक द कैलेंडर एंड डाउनलोड द सिविल कोड 2024 कैलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या करना है कि यहाँ पर से 2024 का कैलेंडर पटना हाईकोर्ट वेबसाइट के माध्यम से आपको डाउनलोड करना है। अब आप यहाँ पर से क्रोम पे फिर से गए और एक तो हम पहले आपको ऑनरेबल जज के जितने भी लिस्ट था ग्रिड लाइन में करके दिखा दिए, उसके अलावा फिर यहाँ पर से इसके जस्ट बगल वाले पे गए तो इसमें हम कॉन्टैक्ट अस दिखा दिए, इसके जस्ट बगल वाले पे गए तो हम यहाँ पर से उसके लिंक पे चले गए रिक्रूटमेंट वाला पे। ठीक है, देन यहाँ पर से इसके प्लस वाला सिंबल पे गए और यहाँ पर से अभी फिलहाल बोला कि कैलेंडर डाउनलोड कीजिए, तो हम यहाँ पर पटना में मतलब ऊपर में पटना हाईकोर्ट लिखेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर फिर से वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद अगर हम ये पूरे ऑप्शन में देखें तो हमें पता होना चाहिए भाई कि हाँ भाई कहाँ पे कौन सी चीज़ें। तो ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे होम है, फिर अबाउट अस है, उसके बाद फिर कैलेंडर है, तो हम कैलेंडर वाले पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है,
जब हम यहाँ पे कैलेंडर वाला पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कैलेंडर वाला पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें कई तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक यहाँ पर सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर वाला पे जब गए तो इसमें देखिएगा दो चीज़ें, एक हाई कोर्ट है, दूसरा है सिविल कोड। सिविल कोड का बोला है 2024 का, तो हम यहाँ पे 2024 है, शायद वही बोला था, एक हम रिमाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ 2024 है, ठीक है। और हम इस पर हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक किए तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे कि इसे बस हम सिर्फ डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। बस इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से सारा चीज़ आ गया। आप यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए भाई, और उसके फिर डाउनलोड से पे क्लिक कर दीजिए। बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो होगा क्या है कि जब इसे क्वेश्चन मतलब इसका चेक किया जाएगा तो आप उसमें ये चेक किया जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन लिखा है तो इसमें से कौन कौन सा स्टेप हम फॉलो किए। एक बात आप गौर कर रहे होंगे कि इसमें अभी रिमाइंडर के तौर पे 23 मिनट बचा हुआ है। 23 मिनट में आपको याद होगा कि हम चीज़ें कर नहीं रहे, अगर करना होता तो इसको 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम बोल रहे, 2 मिनट हमको लगने भी नहीं देते, सब चीज़ें करके ख़त्म हो जाता, ठीक है। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, हम समझा के किए तो यहाँ पर से 6 मिनट 7 मिनट इसमें समय जा चुका है। खैर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये इतना तक में आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। और यहाँ पर से इंटरनेट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं MS वर्ड का बनाते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारे लिए MS वर्ड इसके मतलब इंटरनेट के बाद सबसे आसान लग रहा है कि नहीं, हम MS वर्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, MS वर्ड बना लेंगे। MS वर्ड बनाने के लिए हमारे पास देखिएगा इस प्रकार के कंटेंट है। तो सबसे पहले क्या किए, कंप्यूटर में यहाँ पे जैसे स्टार्ट बटन है, इसके बगल में सर्च पे गए और यहाँ पर हम वर्ड लिखेंगे, ठीक है। वर्ड लिख करके इंटर प्रेस किए और हमारे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। तो जो सबसे पहला काम करना चाहिए, जो अगर मेरा अच्छी चीज़ें मानते हैं या फिर मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें होना चाहिए वो ये क्या है कि सबसे पहले आप MS वर्ड ओपन कीजिए तो फाइल को सेव कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए फाइल मेन्यू पे गए और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक किए, ठीक है। अब सेव कैसे करेंगे, क्या कुछ करेंगे, तो क्या होता है कि आपको हम ये पहले से बताते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ें बनाते हैं ना तो उसके इंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं, उसको क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ भाई आपको फाइल को सेव करनी है, देन डेस्कटॉप पे सेव करना है और आप अपना नाम और अपना रोल नंबर अंडरस्कोर में दे करके सेव करना है। ये इसकी बात है, हम अपनी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या किए कि सबसे पहले यहाँ पर से फाइल पे मेन्यू पे गए और सेव पे क्लिक किए और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से ब्राउज पे क्लिक किए। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से डेस्कटॉप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और डेस्कटॉप चूज़ करने के बाद यहाँ पर से जैसे मेरा नाम राहुल है, ठीक है, तो हम यहाँ पर से राहुल कुमार बहुत बार लिख चुके हैं तो ये बार बार आ जाता है। वरण्यम एजुकेशन लिख देते हैं, ठीक है, वरण्यम, ठीक है, अंडरस्कोर दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस टाइप से दे देते हैं, 6 7 तक, ठीक है। अब हम देन यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो इसी नाम से फाइल क्या हो गया, सेव हो गया। और जो भी हम नाम दिए ना उसका आपको लिस्ट में देख सकते हैं कि ऊपर में टाइटल बार में आपको नाम भी पता चल रहा है। अब हमें काम क्या है ना कि जैसे जैसे हम चीज़ें बनाते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप हम टाइप करते जाएंगे चीज़ों को, वैसे वैसे हम इसमें इंस्ट्रक्शन को सेव करते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये जो कंटेंट लिखा हुआ और हम इसको टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको टाइप करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम टाइम स्टॉप करके इस डाटा को टाइप कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें उसे आसानी सॉल्व करना हो, क्योंकि टाइप करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इतना देर आप रुक के क्या कीजिएगा, इसलिए हम रोक लेते हैं थोड़ा सा और उसको हम टाइप कर लेते हैं, ठीक है। टाइप क्या करेंगे, इसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आपके लिए भी आसान होगा, आप चीज़ें समझ लीजिएगा। लेकिन हाँ आपके लिए वहाँ पे कॉपी का पेस्ट करने का या फिर आप अगर रूम पे कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन है नहीं, आपको तो ये इसे टाइप ही करना पड़ेगा। तो हम इसे टाइप इसलिए नहीं कर रहे हैं, समय ज़्यादा ना लगा के, ठीक है, आपको कम समय में ही चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया जाए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर से हम क्या किए, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर नीचे वाला यहाँ पूरा से यहाँ तक लेकर डाटा के यहाँ इसे हम कॉपी पेस्ट कर लिए। इतना चीज़ें कॉपी पेस्ट हो जाने के बाद अब हम इसके इंस्ट्रक्शन को चलते हैं। इसके इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में अगर हम देखें यहाँ पर से सबसे पहला तो इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए एक चीज़ समझिए कि देखिए कई बार हम आपको बोले हैं कि सबसे पहले क्या कीजिए भाई कि आप अपना जो कंटेंट है ना वो कंटेंट को टाइप कीजिए, ठीक है। कंटेंट को टाइप करेंगे, इससे क्या होगा कि आपका पूरा कंटेंट हो गया। इसके बदले में हमें कुछ इसका नंबर जो मिलना होगा वो हमें नंबर मिलेगा ही, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो हम कुछ है कि नहीं कि हम किए नहीं है, टाइप तो किए ना भाई, तो इसका तो नंबर हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसका तो नंबर हमें मिलेगा। देन हम इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो पूरा कंटेंट है यहाँ पर से चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ठीक है, हम इसको पूरा मतलब टाइप कर लिए, ठीक है। अब टाइप करने के बाद इसमें क्या करेंगे कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, तो देखिए इसमें गौर कीजिएगा एक बात कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ही लिखा है कि तीसरे नंबर इंस्ट्रक्शन पे जाकर के,
तो अगर आपके मन में ये है कि नहीं पहला पैराग्राफ टाइप करेंगे और पहला इंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे, तो ऐसे से करके नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसी को लाइन को पढ़े तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेट फॉन्ट साइज 13.5 टू द थर्ड पैराग्राफ। अब बताइए पहला इंस्ट्रक्शन लिखा तीसरा पैराग्राफ के लिए, तो अगर जब तक हमारा पूरा डाटा टाइप किया हुआ नहीं रहेगा तो हम कैसे इस पर अप्लाई करेंगे? बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या किए, पहले डाटा को टाइप कर लिए, समझे बात को ना। तो ये डाटा टाइप किए और यहाँ पर से जैसे बोला है क्वेश्चन में कि मतलब 13.5 होना चाहिए तीसरे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज। अब फ़ॉन्ट साइज इसकी हम तीसरा पैराग्राफ ये है हमारे लिए, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए होम में फ़ॉन्ट साइज 11 है, हम 13.5 करके इंटर प्रेस कर देंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिसमें कोई फ़ॉन्ट की चर्चा नहीं किया हुआ उसमें हम किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी में फ़ॉन्ट का दिया हुआ है तो उसमें पूर्णतः रूप से कह लीजिए अच्छे तरीके से उसमें आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़े इसमें, तो यहाँ पर से देखिएगा सेकंड ऑप्शन को अगर हम यहाँ पर सेकंड नंबर इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताएं आपको, तो लिखा हुआ चेंज टेक्स्ट कलर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ टू गिवन कलर डॉक्यूमेंट। ठीक है, चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ द गिवन डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट मिला है इसका पैराग्राफ पहला पैराग्राफ का फॉन्ट कलर चेंज कीजिए। अब देखिए कलर का कोई नाम नहीं लिया है कि जैसे आपको रेड रखना है, ब्लू रखना है, ऐसा कुछ। तो हम क्या किए, इसको हम सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर से होम में आए और यहाँ पर से फॉन्ट कलर में देखिएगा यहाँ से रेड है, इसके बगल वाला पे क्लिक करके हम चलिए रेड ही कलर कर लेते हैं, चूँकि कोई बोला नहीं है तो जो भी करेंगे वो सब सही ही माना जाएगा। ठीक ना, तो हम ये कर दिए। इसके अलावा अगला इंस्ट्रक्शन में बढ़े, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर से बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर से बढ़ने के बाद इसमें देखिएगा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, अगला इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर से मतलब अगला इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर से बढ़े तो देखिएगा यहाँ पर से अगला क्वेश्चन में यहाँ पर से साफ तौर पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है गिव अ स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू द वर्ड डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट नाम का जो शब्द है इस पर आपको स्ट्राइक थ्रू जो ऑप्शन है उसको अप्लाई करना है। अब ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है ये आप पहले से जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो इसके लिए आपको वीडियोस का सीरीज़ देखना पड़ेगा, बट हम थोड़ा सा एक रिमाइंडर के तौर पे आपको मतलब हम स्ट्राइक थ्रू बता देना चाहते हैं कि क्या होता है, समझे। जैसे हम यहाँ पर से लिखें, मान लें जैसे हम यहाँ पर से लिख देते हैं एक नाम लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर क्लास लिखे, ऐसे ही लिख दिए। कंप्यूटर क्लास लिखने के बाद हम इसको सेलेक्ट किए। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बता देते हैं क्या होता है। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर से देखिएगा कई तरह का ऑप्शन है, लाइक जैसे कि यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, इसके बगल में इटैलिक का ऑप्शन है, इसके जस्ट बगल में अंडरलाइन का ऑप्शन है ना दिया हुआ। तो इसी के बगल में स्ट्राइक थ्रू नाम का ऑप्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। डबल स्ट्राइक थ्रू रहे तो किसी भी चीज़ में ना ऑप्शन अगर डिटेल्स में जानना हो ना तो इसके बगल में यहाँ छोटा बटन पे क्लिक कीजिए तो इसमें पूरा ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू, अब कहिएगा सर डबल स्ट्राइक थ्रू क्यों आप यहाँ पर बताने आए? क्योंकि ना हम एक क्वेश्चन हम आज टेस्ट लिए हैं, आज है मान लीजिए जैसे आज का डेट हम करेंट डेट बताएं तो आज है 10 जनवरी है। ठीक है, तो 10 जनवरी को जो हम टेस्ट लिए उसमें हम डबल स्ट्राइक थ्रू दिए, इसीलिए हम यहाँ पर से बताने चलाए थे। खैर यहाँ पर से फिलहाल बोला है कि आपको जो डिस्ट्रिक्ट नाम का वर्ड है उस पर डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना है। तो इसके लिए हम क्या किए कि ये पूरा वर्ड में हम कहाँ डिस्ट्रिक्ट है हमें क्या पता, सच में नहीं, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो इसके लिए हम क्या किए कि ये एक ना फाइंड नाम का ऑप्शन होता है, तो हम इसमें सबसे पहले ऊपर कर्सर क्लिक किए और ऊपर में फाइंड वाला ऑप्शन के बगल में गए, यहाँ पर देखिए फाइंड एडवांस लिखा हुआ है और इसमें हम क्या किए कि डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो स्पेलिंग जो है DISTRICT। ठीक है, इतना करके जब हम फाइंड नेक्स्ट किए, ठीक है, तो यहाँ पर से एक डिस्ट्रिक्ट नाम आ गया, इसमें एस भी लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, इस पर डबल क्लिक किए और यहाँ पर से देखिएगा कि ABC लिखा हुआ है तो इस पर हम क्लिक कर दिए, देखिए स्ट्राइक थ्रू हो गया। फाइंड नेक्स्ट पे फिर से गए तो यहाँ पर भी है लिखा हुआ तो इस पर भी ABC वाला पे क्लिक कर देंगे तो स्ट्राइक थ्रू होगा। फिर फाइंड नेक्स्ट किए तो बता रहा है कि नहीं 2 ही जगह है, तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है 2 जगह था, हम दोनों जगह पर अप्लाई कर दिए। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ें, यहाँ पर से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ के सुनाते हैं। लिखा हुआ चेंज द वर्ड भिलवाड़ा। ठीक है, भिलवाड़ा टू कोटा, मतलब जहाँ पे भिलवाड़ा लिखा हुआ उस जगह पे क्या होना चाहिए, कोटा होना चाहिए। तो अभी से जो पहले ऑप्शन का यूज़ किए उसको कहते हैं हम लोग फाइंड करना, इसके बाद जो ऑप्शन का यूज़ करेंगे इसे क्या है तो ये रिप्लेस करना है। ठीक है, इसके बाद क्या है ऑप्शन है तो रिप्लेस करना है। ठीक है, और रिप्लेस करने वाला ऑप्शन को हम लोग उसके जस्ट बगल वाला ऑप्शन से देखते हैं तो किस तरह से यहाँ पर से ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बारे में चीज़ें आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या किए कि यहाँ पर भिलवाड़ा है, इसको फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के लिए जैसे ये पूरा ऑप्शन है तो यहाँ पर शुरू में कर्सर क्लिक कर लेंगे। कर्सर क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर में होम है ना, इसके सबसे लास्ट में यहाँ पर फाइंड है ना, इसके नीचे जाइएगा तो रिप्लेस नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे है ना लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ रिप्लेस, तो हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक किए तो ऊपर में देखिए फाइंड व्हाट है दिया हुआ और उसके जस्ट नीचे रिप्लेस विथ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फाइंड व्हाट में क्या करेंगे कि भिलवाड़ा जो लिखा हुआ है हम भिलवाड़ा सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो हम भिलवाड़ा यहाँ पर से जैसे लिखे बी, जैसे जो दिया हुआ हम लिख देते BHIL, ठीक है। उसके बाद फिर WARA भिलवाड़ा लिखे। अब हमको रिप्लेस किससे करना है तो स्पेस दिए, उसके बाद फिर लिखना है कोटा, ठीक है। कोटा दे देंगे और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए तो देखिएगा कि भाई यहाँ पे भिलवाड़ा आ गया और रिप्लेस यहाँ पे ऑप्शन इस पर क्लिक कर देंगे तो इससे रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे भिलवाड़ा था उस जगह पर अब क्या हो गया, कोटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चलिए, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे और बढ़े यहाँ पर से ऑप्शन में, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है अगला क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाईलाइट द थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर से तीसरा पैराग्राफ में हम जाते हैं। देखिए यहाँ पर से मेरा तीसरा पैराग्राफ ये है, इसको बोला हाईलाइट करने के लिए, तो यहाँ पर से कोई भी कलर से हम इस प्रकार से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया इसमें हाईलाइट का ऑप्शन आ गया। इसके बाद फिर एक और ऑप्शन है लिखा हुआ कि सेट पेपर साइज, सेट पेज साइज टू लीगल, सेट मार्जिन टू नैरो, ठीक है। अब यहाँ पर से ये चीज़ तो आप पहले जानते होंगे मेरे ख्याल से कि इसके लिए आपको लेआउट नाम का मेन्यू में जाते हैं। यहाँ पर से साइज में आप देख लीजिए अलग अलग प्रकार के साइज़ है। तो जैसे लीगल साइज़ है तो लीगल आप यहाँ पर से क्लिक कर दीजिए, लेकिन मेरे लैपटॉप में लीगल ही नहीं आ रहा है। ये कहा बानर सेना में धोखा तरीके। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिलहाल हम यहाँ पर A4 कर देते हैं। उसके बाद फिर मार्जिन में यहाँ पर से 3 प्रकार का होता है, जैसे नॉर्मल, उसके फिर नैरो और उसके फिर वाइड, ठीक है। तो यहाँ पर नैरो वाला पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से देखिएगा ये मार्जिन अप्लाई हो गया। इससे और आगे बढ़े अगला क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है सेट अलाइनमेंट थ्रू डाटा, मतलब सेट अलाइनमेंट ऑफ द 4th पैराग्राफ सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए हमारे यहाँ पास 4th पैराग्राफ ये है, ठीक है। 4th पैराग्राफ को हम सेलेक्ट किए और यहाँ होम मेन्यू में आए और पैराग्राफ में देखिएगा यहाँ पर से ऑप्शन है लेफ्ट अलाइनमेंट का, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट का, तो सेंटर वाला पे क्लिक कर देंगे। इसके और आगे बढ़ें तो यहाँ पर से लिखा हुआ है कि अंडरलाइन द सेकंड पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ कौन है हमारे लिए, तो सेकंड पैराग्राफ जो है वो है यहाँ पर से देखिएगा कि ये तो पहला पैराग्राफ था, दूसरा पैराग्राफ ये, तो इसको हम क्या किए सेलेक्ट किए और यू वाला पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो गया अंडरलाइन हो गया। तो इसे अंडरलाइन भी ऑप्शन कंप्लीट हो गया। फिर और आगे बढ़े तो इसमें यहाँ पर से देखिए लिखा हुआ है गिव अ सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट टू द वर्ड राजस्थान, यानी कि राजस्थान नाम का जो वर्ड है उसमें क्या करना है आपको सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर देना। अब सुपरस्क्रिप्ट आप नहीं जानते तो बता दें कि आप कर्सर आपको फिर से ऊपर क्लिक करना होगा और फाइंड के बगल में एरो बटन पे फाइंड एडवांस पे जाना होगा और यहाँ पर से आप फिर से आप टाइप क्या करेंगे राजस्थान करेंगे, तो RAJASTHAN राजस्थान किए और यहाँ पर से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए तो देखिए एक तो यहीं पर दिखा दिया, तो यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट यहीं पर मिल जाता है। x के पावर 2 में दिख रहा है तो यहाँ पर से इस पर क्लिक किए तो देखिए पावर में चला गया। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पर से देखिए राजस्थान नाम का आ गया, तो हम इस पर भी पावर पे क्लिक किए, देखिए पावर में चला गया, ठीक है। तो ये दोनों तरह की चीज़ें जो है हम अप्लाई कर सकते थे, तो वो चीज़ें हम यहाँ से क्या किए अप्लाई कर लिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है तो यहाँ पर से सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन कहा जाता है। तो हम ये सुपर स्क्रिप्ट जो ऑप्शन है इसको हम अप्लाई कर लिए, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाने के बाद अगला क्वेश्चन को अगर हम देखें, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर से क्या है, एक सेकेंड बता रहे हैं, ठीक है, सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर से लिखा हुआ है कि ये सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई हो कर लिए, उसके बाद जस्ट नीचे उसी में एक लाइन में अगला ऐड किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ऐड बुक मार्क ऑन डूंगारपुर, ठीक है, डूंगारपुर, ठीक है। यानी कि बुकमार्क नाम की चीज़ें है ना आपको डूंगारपुर पे ऐड करना है। अब बुकमार्क कहाँ होता है तो बुकमार्क MS वर्ड हो या एक्सेल हो, ये इंसर्ट में होता है, ठीक है। सॉरी एक्सेल में तो होता ही नहीं है, MS वर्ड में ही सिर्फ होता है। तो इंसर्ट में यहाँ पर से देखिए अब यहाँ पर डूंगारपुर कहाँ है तो खोजेंगे कैसे भाई, तो फिर से इसके लिए भी फाइंड ऑप्शन का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो होम पे गए, यहाँ पर से बगल में फाइंड ऑप्शन पे जाएंगे और फाइंड एडवांस पे क्लिक करके यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है, डूंगारपुर, ठीक है, डूंगारपुर सर्च किए, फाइंड नेक्स्ट किए, देखिए यहाँ पर से मिला। अब इसके क्या करेंगे कि इसको हम ना कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर से डूंगारपुर मिल गया तो इसमें हम क्या डबल क्लिक कर से सेलेक्ट हो गया, Ctrl+C से उसे क्या किए कॉपी कर लिए, या फिर इस पर राइट क्लिक करके भी यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं। देखिए बुकमार्क ऐड करने के लिए जिस भी पैराग्राफ या जिस वर्ड को आपको एज ए बुकमार्क आपको ऐड करना है तो उसको आपको क्या करना होगा, उसको सेलेक्ट करके कॉपी करना ही पड़ेगा। उसके बाद इंसर्ट में जाना होगा, इंसर्ट में जाने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन में से अब देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसका नाम है बुकमार्क लिखा हुआ, तो हम यहाँ बुकमार्क वाला पे क्लिक करेंगे। तो बुकमार्क वाला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से लिखा हुआ बुकमार्क नेम, हम यहाँ पे Ctrl+V से भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब पेस्ट कर देंगे
पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड नाम का एक बटन है, तो ऐड वाला बटन पे क्लिक कर देने से तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि क्या हो गया कि यहाँ से ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लिए कि ऐड कर लिए। इसके अलावा और आगे बढ़ें इसमें, तो यहाँ पर से बेसिकली आप कुछ नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि फाइल को अपना सेव करना है। तो हम आपको एक एक कर के ऑप्शन को पढ़ा के बताएं तो हमको अच्छा खासा समय लगे, लेकिन हाँ अब रिमाइंडर में मेरे पास 9 मिनट ही समय है, जिसमें कि MS वर्ड भी हम कंप्लीट कर लिए हैं, इंटरनेट भी कंप्लीट कर लिए अब एक्सेल बचा है, ठीक है। तो एक्सेल के लिए हमारे पास इस तरह से डाटा है दिया हुआ। अब देखिए, चूंकि देखिए हम सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिए, ठीक है, MS वर्ड भी कर लिया, अब एक्सेल बचा है, तो एक्सेल को भी करके देखते हैं। चूंकि देखिए हमको करना होता है तो हम मैक्सिमम से 10 से 12 मिनट में सब कर लिए होते हैं, लेकिन क्या है कि आपको चीज़ें समझा के कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर से आराम से चीज़ें हो रहा है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप आधे घंटे की वीडियो में हर चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर से मेरा मतलब वरनियम एजुकेशन आप सर्च करेंगे यहाँ पर से गूगल पे, तो यहाँ पर से फीडबैक दे सकते हैं आप लोग कि आपको कैसा लगा। जैसे कि लोग जो घर जुड़ते हैं हमसे तो उनके लिए हेल्प रहता है कि एक चीज़ें कि हाँ भाई मतलब ये एक सही चीज़ें है या फिर ऑथेंटिक चीज़ें, ये आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि कैसा है। तो आप यहाँ पर से आके फीडबैक दे सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं, अपनी बातें लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के वरनियम एजुकेशन में आप वहाँ पे लिखिए। एक रिक्वेस्ट है बस इतना करने के लिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर से MS एक्सेल का क्वेश्चन है। अब हमारे पास 8 मिनट ही समय है, तो कोई बात नहीं, इसमें प्रेशर नहीं ले रहे हैं, अभी हम चीज़ें समझा के कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। खैर देखिए 8 मिनट है तो इसे देखते हैं करने का। अगर हम लोग इतना समझाने के बाद कर ले रहे तो ऑब्वियसली आप लोग कर ही लीजिएगा, और हम आशा करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अच्छा से कीजिए, बढ़िया से कीजिए। हम एग्ज़ाम सेंटर पे भी आएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर पे आएंगे, जैसे 17 और 18 को दिया ही है, तो खगौल में पता चला है कि 17 को कुछ लोग स्काई मून में है तो आएंगे ही, ठीक है। 18 को में भी है, खगौल में स्काई मून में दिया, आएंगे, लोग से मिलेंगे, जहाँ तक होगा हेल्प करने का होगा करेंगे, ठीक है। खैर देखिए यहाँ पर से लिखा हुआ है कि ये जो MS एक्सेल है, यहाँ पर से देखिए MS एक्सेल शीट द सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए कि जो ऊपर में डाटा लिखा हुआ होता है इसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को क्या करते हैं कि टाइप करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है MS एक्सेल में जो डाटा होगा वो सेंटर अलाइनमेंट में रहेगा, कुछ डाटा बोल्ड होगा, कुछ आउटसाइड बॉर्डर रहेगा या ग्रिड लाइन अप्लाई किया हुआ रहेगा। ग्रिड लाइन और आउटसाइड बॉर्डर एक ही चीज़ें होता है, उसमें अलग अलग नहीं होता है। इसके फॉन्ट के तौर पर बोले तो इसमें कलेवरी फॉन्ट का प्रयोग करना है, ठीक है, और फॉन्ट साइज 12 रहेगा, और कॉलम के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें यहाँ पर से बदल देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन देखने को मिला वो ये है क्वेश्चन, ये इस तरह से क्वेश्चन है। तो हम इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सर्च में गए और यहाँ पर लिखे एक्सेल, ठीक है। कुछ लोग MS एक्सेल लिखते हैं, एक्सेल लिखिएगा सिंपल में और इंटर प्रेस कीजिएगा तो एक्सेल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन हो गया और इसके सॉफ्टवेयर जो ओपन हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से ओपन हो गया। इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक लिखा हुआ है, इसमें हम क्लिक किए तो देखिएगा इस तरह से आ गया। अब हम इसको टाइप करते हैं क्योंकि इसमें हम कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ बिल, मोबाइल बिल, ठीक है। तो यहाँ पर से मोबाइल बिल यहाँ पर लिख लिए, फिर टाइप प्रेस करके गए, P लिखा हुआ, फिर टाइप प्रेस करके Q लिखे, उसके फिर लिखा हुआ टोटल, स्पेस दिए P+Q, ठीक है, ये कर दिए, ठीक है। यहाँ पर से P+Q कर देंगे, ये कर दिए। एक चीज़ आपको पहले बता दी है कि ये MS एक्सेल है तो MS वर्ड की तरह इसमें चीज़ें नहीं होता है। इसमें ना जैसे जो चीज़ें लिखा गया वैसे ही आपको लिखना होता है। लाइक मतलब जो P कैपिटल लिखा हो तो आपको P कैपिटल ही लिखना है, Q आपको स्मॉल में लिखा हो तो Q स्मॉल में ही लिखना है, लेकिन है नहीं, लेकिन बता रहे आपको, ठीक है। उसका फिर लिखा जैसे डिफरेंट है तो डिफरेंस में क्या है कि मतलब जैसे मतलब और सब चीज़ जैसे कैपिटल स्मॉल था, जैसे जैसे आपको मतलब है दिया हुआ वो चीज़ें आपको वैसे ही क्या करना है कि टाइप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम Q माइनस P ये दे दिए, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। इतना चीज़ें हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर से टाइप कर लेंगे। मोबाइल बिल की बात करें तो यहाँ पर से कुछ नाम है, जैसे कि सन लिखा हुआ है, ठीक है, डॉक्टर यहाँ पर से लिखा हुआ है मतलब, ठीक है। फिर मदर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर फादर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम टाइप कर लेंगे। मोबाइल बिल P के मतलब ये P की बात करें अगर हम यहाँ पर से कुछ P एक ऑप्शन है तो इसमें दिया हुआ है 1456, ठीक है, .52, ठीक है। तो ये चीज़ें हम टाइप करना होगा, ठीक है। और 15, उसके बाद फिर क्या है 78, ये हम लैपटॉप का ऊपर का बटन से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा हमसे स्लो हो रहा है, ठीक है, बट कोई नहीं, ठीक है। उसके फिर है 16, एक सेकेंड, 16 54 है, 54, उसके बाद फिर है 48, ठीक है। तो यहाँ पर 48 लिखे, फिर इंटर प्रेस किए, फिर है 1305, फिर यहाँ पॉइंट दिए, उसके बाद फिर 26 लिखे, फिर इंटर प्रेस किए, फिर बगल ऊपर में Q वाला में गए, फिर यहाँ पर 16, ठीक है, 16
58 पॉइंट फिर 58 इतना दिए। उसके बाद फिर है यहाँ पर से 16, ठीक है, 57 पॉइंट, उसके फिर 48 इतना दिए। फिर दो और है जिसमें लिखा हुआ 17 45.89, तो यहाँ पर 89 दिए, इंटर प्रेस किए। इसके जस्ट नीचे है 15 32.58 इतना हम कर दिए, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर से चीज़ें हमें इसमें कुछ लिखना नहीं है। अब जैसा कि ये क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हम इसमें अब हमारे पास कुछ लिखने वाला नहीं बचा है, ठीक है। अब इसके अगर नीचे यहाँ पर से ऑप्शन की बात करें तो इसमें यहाँ पर से देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर से पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो हेडिंग है ईच, मतलब ये हेडिंग ईच ऑफ द कॉलम एज द मेंशन ऑफ द एबव द ऑल हेडिंग शुड बी बोल्ड, ठीक है। यानी कि जो आपका ये हेडिंग है ना, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ जो दिया हुआ है इसको क्या करना है, आपको बोल्ड करना है ऐसे कि मेंशन किया हुआ। तो हम क्या किए, इसको सबसे पहले ये जो पूरा टाइप है डाटा इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको यहाँ पर से फ़ॉन्ट में कैलेबरी है ही, इसका फ़ॉन्ट साइज 12 करके एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। और ऊपर में जो है डाटा लिखा हुआ इसको हम सेलेक्ट करके बी वाला पे क्लिक करने से बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। इतना चीज़ें हो जाने के बाद कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं था, बट हाँ ठीक है, इतना तक चीज़ें हो गया। इसके अलावा और आगे बढ़े तो अगला यहाँ पर से क्वेश्चन है, यहाँ पर से हम क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा देते हैं। अब लिखा हुआ यहाँ पर से देखिए चीज़ें कोई नॉर्मल है, इसमें लिखा है कैलकुलेट करने के लिए ये भी आपको फार्मूला लगाना है, यहाँ तक भी आपको फार्मूला लगाना है कि मतलब ये अप्लाई कर दिए बोल्ड वाला, तो उसके बाद बी सी डी ई तक आपको कुछ नहीं है, आपको सिंपल में यहीं से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे टोटल बोला है वो पी वाला, सॉरी यहाँ पे पी और था वो कर दिए गलती से, पी प्लस क्यू को तो हम इक्वल टू दिए। हम यहाँ पर सम भी लिख सकते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट भी कर सकते हैं, और ये दो नंबर को सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर सकते हैं। या फिर दो ही सेल है तो हम इक्वल टू देंगे, पहला सेल प्लस, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा सेल, ठीक है, फिर एंटर प्रेस कर सकते। अब इसके बाद फिर यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो सबका अलग अलग वैल्यू बन करके आ गया। फिर एवरेज के लिए भी क्या करेंगे, इक्वल टू हम एवरेज पूरा लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर ये दोनों पी और ओ क्यू वाला को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से डाटा आ गया, और इसके बाद फिर ड्रैग कर देंगे, सबका अलग अलग वैल्यू बन करके आ गया। डिफरेंस में क्या है कि क्यू से माइनस अगर हम पी को कर दें तो कितना का अंतर है ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम इक्वल टू दिए, यहाँ पर से क्यू वाला डाटा पे हम क्लिक किए, माइनस के लिए डैश का ऑप्शन का यूज़ करते हैं, और फिर यहाँ पर से हम यहाँ पे पी है तो इस पर क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर से 202.6 का है तो ये डिफरेंस आपको निकल के आ गया। इससे और आगे बढ़े इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर से ई नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बिलो द एबव टेबल MS एक्सेल इंसर्ट अ कॉलम चार्ट, ठीक है ना, कॉलम चार्ट 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। मतलब यहाँ पे ना एक कॉलम चार्ट होता है जिसमें कि इसका नाम है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ठीक है। और इसके लिए कॉलम ए से लेकर के आप पढ़िए, यहाँ पे कॉलम ए से लेकर के कॉलम 3 तक आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, जिसमें कि मोबाइल बिल, पी वाला और क्यू वाला ये सब शामिल रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या किए कि हम अपने इस पूरे डाटा में यहाँ पर से मोबाइल बिल, पी और क्यू पूरे डाटा इतना हम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जो शुरू में हम टाइप किए थे, ठीक है। टाइप करने सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, और इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन में यहाँ पे चार्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा। अब चार्ट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद इसमें देखेंगे कि कई तरह का ऑप्शन होता है। इसमें देखिएगा ऊपर में यहाँ पे कॉलम चार्ट होता है, इस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्लस्टर, इस पे कर्सर रोके तो यहाँ पे लिखा ना क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। फिर यहाँ पे 3D भी है, यहाँ पे 2D वाला पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा टाइप के आ गया। हम इसको ड्रैग करके नीचे यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। चार्ट का टाइटल ऐसा कुछ है नहीं तो इसमें कुछ हम करेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा है इसकी सेट व्यू ऑफ MS एक्सेल सीट इट पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसमें एक नॉर्मल से बात लिखा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो इसके लिए हम क्या किए कि हम नॉर्मली एक्सेल फाइल ओपन किए, और यहाँ पर ना एक व्यू नाम का मेन्यू होता है, ठीक है। तो व्यू मेन्यू में आप बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे नॉर्मल है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, ऐसा दिखेगा, ठीक है। समझ गए। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से दिखा रहा है। तो ऐसा है चीज़ें हैं, ये आप इसका पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम देखिए इतना चीज़ें समझाने के बाद इतना आराम से चीज़ें किए तो भी हमारे पास समय बचा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। हम चीज़ें को बहुत समय में बचा लिए हैं और बाकी उसमें कुछ है नहीं। तो अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई मतलब प्रॉब्लम रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए वो भी आप मैसेज करके बताइए। हम चाहेंगे कि एक दिन में 2-3 वीडियो हम ला करके, देखिए हमारा टाइमर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे अलार्म बजना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप चीज़ें को मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है।
और आपको बता दें कि वरण्यम एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उस पर सभी एक क्लासेस मिल जाता है पेड वर्जन में, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ें भी आप ले सकते हैं। तो किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ठीक है। चीज़ें वहाँ पर से बता दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के क्लास यहीं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।